और साथ ही साथ सभी बंधनों से मुक्त होकर निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करता है। थे जो महाज्ञानी थे, जैसे कि अनुसूया, मैत्री, गार्गी, अपला, अरुंधति और भी है। वेलकम टू नॉट अ मिथ। आध्यात्म से जुड़े वीडियोस पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को नॉट अ मिथ चैनल के एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही प्रसिद्ध हरे कृष्णा मंत्र पर। हम इसमें जानेंगे कि ये कहाँ से आया, शास्त्र के किस भाग में इसका उल्लेख है। हमारे भारत के पश्चिम बंगाल में नदिया जिले में स्थित नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। उन्होंने ही गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की नींव रखी और तभी उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र नाम का कीर्तन का प्रचार किया। वेदांत के सिद्धांतों में से उन्होंने अचिंत्य भेद अभेद फिलोसॉफी की नींव इस संप्रदाय में रखी। इस सिद्धांत का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि परब्रह्म जो है वो एक भी है और अनेक भी है, और ये जो विषय है ये अचिंत्य है, अर्थात इनकॉन्सीवेबल वननेस एंड डिफरेंस। अर्थात जो भगवान है वो एक ही है पर अनेक रूपों में लीलाएं करते हैं। वो एक ही है जो कई रूपों में नित्य मुक्ति सृष्टि विनाश कर रहे हैं। कली संतरण उपनिषद जो कृष्ण यजुर्वेद का भाग है, उसी से इस मंत्र को लिया गया है। मुक्ति का उपनिषद में 108 उपनिषदों की जो सूची आता है, जो लिस्ट आता है, उसमें ये कली संतरण उपनिषद क्रमांक 103 में आता है। ये उपनिषद बहुत ही छोटा है और इसमें बस 3 ही श्लोक है। क्योंकि ये इतना छोटा है इसलिए इसको मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। अब पहले मैं श्लोक पढ़ रही हूँ और उसके बाद उसका मतलब बता रही हूँ। तो अभी से जो है आप सभी वीडियो को ध्यान से देखना। किसी भी उपनिषद को पढ़ने से पहले एक शांति पाठ होता है, तो पहले उससे पढ़ लेते हैं। ओम सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हे परब्रह्म परमात्मा, आप हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें और हम दोनों एकत्र शक्ति और विद्या प्राप्त करें। हमारी बुद्धि तेज हो और हम एक दूसरे से ईर्ष्या ना करें। ओम शांति शांति शांति। मन, तन और आत्मा की शांति हो, संसार के त्रितापों की शांति हो। द्वापर युग का अंत आ गया था और कलयुग शुरू ही होने वाला था। नारद मुनि जानते थे कि कलयुग के बहुत सारे दुष्प्रभाव मानव पर होने वाले हैं। द्वापरांते नारदो ब्रह्माणां जगम कथम भगवन् गाम पर्यटन कलिम संतरेयमिति सहोवाच ब्रह्म साधु पृष्ठोस्मि सर्वश्रुति रहस्यं गोप्यं ततः शृणु येन कलि संसारं तरिष्यसि। भगवनत् आदि पुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारण मात्रेण निरुतो कलिर्भवति। द्वापर युग के अंतिम काल में एक बार देवर्षि नारद पितामह ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हुए और उन्होंने कहा, हे भगवान, पृथ्वी लोक में भ्रमण करता हुआ किस प्रकार से कलयुग के दुष्प्रभावों से मैं मुक्त रह सकता हूँ। ब्रह्मा जी प्रसन्न मुख से इस प्रकार बोले, हे वत्स, तुमने आज मुझसे अत्यंत प्रिय बात पूछा है। आज मैं समस्त श्रुतियों का अर्थात सभी वेदों का जो अत्यंत गुप्त रहस्य है उसे तुम्हें बताता हूँ। सुनो, इसकी श्रवण मात्र से ही कलयुग में संसार सागर को तुम पार कर लोगे। भगवान आदि पुरुष श्रीमन नारायण के पवित्र नाम के उच्चारण मात्र से ही मनुष्य कली काल के समस्त दोषों को विनष्ट कर डालता है। नारदः पुनः पप्रच्छ तन्नाम किमिति सहोवाच हिरण्यगर्भ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे इति षोडशकं नाम्नां कलि कल्मषनाशनं नाथः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते इति षोडश कलावृत्तस्य जगस्य आवरण विनाशनं ततः प्रकाशते परब्रह्म मेघापय रविरश्मि मंडलीवती। देवर्षि नारद ने प्रश्न किया, पितामह, ये कौन से नाम है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, वो 16 अक्षरों से युक्त नाम इस प्रकार है, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
इस प्रकार इस 16 अक्षरों से युक्त नाम कलयुग के सभी कल्मशों का नाश करने वाला है। इससे श्रेष्ठ और कोई उपाय मुझे चारों वेदों में भी कहीं नहीं मिला। इन 16 नामों के द्वारा 16 कलाओं से आवृत जीव के आवरण समाप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से मेघों के हट जाने पर सूर्य की किरणें ज्योतित होने लगती है, ठीक उसी प्रकार से इन नामों के उच्चारण के द्वारा जीवात्मा के सभी आवरण हटने लगते हैं और वे परब्रह्म के दिव्य स्वरूप को जान पाता है। पुनर्नारद पप्रच्छ भगवन् कोस्य विधिरिति तम होवाच नास्य विधिरिति सर्वदा शुचिरशुचिर्वा पठन् ब्रह्मण सलोकतां समीपतां स्वरूपतां सायुज्यमेति यदास्य षोडशकस्य सार्ध त्रिकोटिर्जपति तदा ब्रह्म हत्यां तरति वीर्यहत्यां स्वर्णस्तेयात् पुतो भवति वृषलिगमनात् पुतो भवति सर्वधर्म परित्याग पापान् सद्य शुचितम अपनुयत सद्यो मुच्यते इत्योपनिषद। नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, इस नाम जप की क्या विधि है? हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा जी ने कहा, इस मंत्र नाम की कोई विधि नहीं है। शुद्ध हो या अशुद्ध, हर स्थिति में इस नाम की सतत जप करने वाला मनुष्य सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य सभी तरह के मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जब साधक इन 16 अक्षरों से युक्त मंत्र नाम की 3.5 करोड़ जप कर लेता है, तभी वे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है, वीर हत्या के दोषों से, स्वर्ण चुराने के पापों से भी मुक्त हो जाता है, वे अवैध संबंध बनाने के पापों से भी मुक्त हो जाता है और साथ ही साथ सभी बंधनों से मुक्त होकर निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करता है। इत्योपनिषद। ऐसा ही ये उपनिषद है। तो यहाँ कली संतरण उपनिषद समाप्त होता है। अब आपको समझ तो आ गया होगा कि ये मंत्र कहाँ से लिया गया है, पर ये कंफ्यूजन हो सकता है कि इसको चैतन्य महाप्रभु ने क्यों हरे कृष्ण पहले करके प्रचार किया। इसका ये कारण हो सकता है कि क्योंकि उपनिषद वेद के भाग है और किसी किसी क्षेत्र में किसी पर्टिकुलर वर्ण या स्त्रियों को पढ़ने की मनाही की गई है, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने उस मंत्र नाम को आगे या पीछे करके हरे कृष्ण पहले और हरे राम बाद में करके प्रचार किया, ताकि सभी का उस पर अधिकार हो और कोई प्रश्न बीच में ना आए। मैं जानती हूँ कि इसमें कई लोग सनातन धर्म को जज कर सकते हैं कि इसमें तो देखो स्त्री या किसी एक वर्ण को वेद पढ़ने की मनाही की गई है एक्सेट्रा। पर अगर आप इस विषय को ध्यान से देखते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि पूर्व में कई ऐसे स्त्री थे जो महाज्ञानी थे, जैसे कि अनुसूया, मैत्री, गार्गी, अपला, अरुंधति और भी है जैसे लोपामुद्रा, मैत्री, घोष। इन्होंने ऋग्वेद और श्रुतियों में कई सूक्तों से सहयोग किया है। स्वयं विद्या की देवी सरस्वती है। चारों वेद, शास्त्र और सभी श्रुतियों की अधिष्ठात्री देवी गायत्री माता है। असल में विषय यही है कि हम सभी शरीर से स्त्री या पुरुष होते हैं, पर आत्मा में कोई स्त्री या पुरुष नहीं होता, उसमें कोई वर्ण नहीं होते। निश्चित ही एक समाज को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ व्यवस्थाएं होती है, पर जब विषय शास्त्र का आए तब अपने आप को ये समझकर कि मैं ना स्त्री हूँ ना ही पुरुष हूँ, मैं बस एक आत्मा हूँ, सोचकर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड क्लास वी शुड रीड द स्क्रिप्चर्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक दे दीजिए। ऐसे ही आध्यात्म से जुड़े वीडियोस को पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड राधे राधे।